सो हाय एवरीवन, इट्स मी मनीषा एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज है 5 अगस्त एंड सुबह उठने के बाद मैं आ गई डायरेक्ट किचन में फॉर मेक ए कप ऑफ टी एंड देन मैं आ गई बाहर। और अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। एक्चुअली कल इवनिंग से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी एंड इसीलिए रास्ते का हाल कुछ ऐसा है अभी। देन नहा के रेडी होके मैं आ गई किचन में खाना खाने के लिए। और आज खाने में था नींबू का अचार, भिंडी की सब्ज़ी और दाल एंड राइस। एंड भिंडी की सब्ज़ी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लिया एंड देन मैं आ गई अपने स्टडी टेबल में। एंड लुक हाउ प्रीटी द स्काई इज विथ दिस ग्लोमी रेन क्लाउड्स। To be honest, I love painting, so I had to try this too. Okay, I know it's not perfect, but not too bad either. Drop a comment below and tell me what do you think, and should I paint more? And it is evening time now, and आज पूरा दिन बारिश हो रही थी। अभी थोड़ा सा कम गया है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं, just little rain. एंड टुडे इज़ 6 अगस्त और सुबह जब मेरी आंखें खुली तब तक धूप मेरी रूम तक पहुंच चुकी थी। एंड अभी तक अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर देना। एंड नाउ आई एम सन ड्राइंग दिस इंडियन जुजुब लोकली नोन एज बोगोरी। वी हैव नॉट हैड मच सनलाइट दिस फ्यू डेज। Once they dry up, we will be using them to make homemade pickle. By the way, tell me what this jujube is called in your local language. So it is evening now and I decided for a evening walk down by the paddy fields, and the village is look so calm at this hour. The view here around evening time is just so relaxing. Look at this cow completely at peace chewing on her evening grass. But my favorite part, walking under this gorgeous evening sky, and the colors are absolutely stunning today. And I am obsessed with sky. तो इवनिंग वॉक के लिए मैं खेत की तरफ आई हूँ। लोग तो रास्ते की तरफ जाते हैं पर मैं खेत की तरफ आई हूँ। बट यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम ना बहुत अच्छी हवा चल रही है और साथ में ना व्यू भी बहुत अच्छा है। मतलब अभी इतना ज़्यादा गर्मी नहीं, दिन में तो बहुत ज़्यादा धूप गया था और कल बारिश हो रही थी। हमारे यहाँ का मौसम कुछ ऐसा ही है, मतलब हर दिन चेंज होता रहता है। एंड अभी ना यहाँ पे आके इतना अच्छा हवा चल रही है, मतलब कूल फील आ रही है और धूप भी इतना नहीं। वैसे तो हमारे यहाँ पे 7 बजने के बाद अंधेरा होता है। हाँ, कितना मस्त वाला व्यू है ना। ये सब कहती है ना, ये ज़्यादा दिन हुआ नहीं इसीलिए अभी थोड़ा डार्क ग्रीन नहीं हुआ है। और इधर ये बहुत दिन हो गया, सो अभी डार्क ग्रीन है। मेरा हाथ दुख गया इसको फ़ोन को लेते लेते। एंड गाइस, आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मेरे पीछे जो है ना उसको हम घर कहते हैं। एक्चुअली एक किंग था, आर्यमत्ता किंग, तो उन्होंने वो बनाया था। तो हम जहाँ पे रहते हैं, मतलब हमारा गांव एकदम कोने में है इस घर के। ये बहुत जगह तक फैला हुआ है। अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने वो बनाया था। और इस घर को इस तरफ से उतना इजी है बट उस तरफ से उतना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो स्ट्रेट करके बनाया है उस तरफ से, इसलिए। और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। और ये जो रास्ता भी दिख रहा है ना, वो पहले ना हमारे गांव के लोगों के आने जाने के रास्ता हुआ करता था। दादी कहती थी जब हम बहुत छोटे थे, इवन हम पैदा भी नहीं हुए थे और हमारी मम्मी पापा भी नहीं आए थे तब, फिर उस साइड रास्ता बना तो अब ये इतना यूज़ नहीं होता है। और ये हम पहुंच गए घर एंड अभी तो सनसेट भी होने लगी है। As the sun goes down, the entire village paints itself in shades of orange and gold. It is quiet, it is beautiful, and it is the perfect way to warm up the day. और ये है हमारे विलेज का नाम घर, जो विलेज के एंट्री पॉइंट पे है एंड विलेज के अंदर भी एक है। और ये जो घर है ना, इसकी हाइट पहले बहुत ज़्यादा थी पर टाइम के साथ साथ इसकी हाइट भी कम होते गए। एंड वो जो दिख रहा है ना, वो मेरी स्कूल है जहाँ पे मैंने क्लास 1 से 5 तक पढ़ी थी।
अभी मैं स्कूल को देखो ना तो मुझे बिलीव नहीं होता है कि मैं एक टाइम पे वहाँ पे पढ़ती थी। वैसे कुछ भी कहो, वो दिन ना बहुत अच्छे दिन थे एंड आई रियली मिस दोज डेज। This car used to be our ultimate playground growing up. Time flies so fast. In our childhood, there were no smartphones, just pure fun, playing hide and seek and many more with friends. Today's kids are busy with mobile and places like this are completely empty. Time have truly changed. This place used to be a fish farm back in the day, but as you can see, they have completely removed it now. I remember these spots used to be absolutely packed with fish. That tree right there is a coconut tree. You might know it as drumstick tree. My brother actually headed over there today to pick some fresh leaves. They taste incredible when you fry them up with onions. We are definitely having a tasty side dish with our meal tonight. So my brother is being a bit camera shy today, completely hiding his face from the lens. But despite his shyness, he is trying to be a good deed by offering some of these fresh domestic leaves to the cow. He is trying so hard to be friendly, and well, look at the cow completely ignoring him. I guess he is not a fan of drumstick leaf today. Better luck next time, bro. Alright guys, the sun is almost down and it is time for us to head back home. Thank you so much for working along with me today. If you enjoyed this little village tour, please don't forget to hit the like button and subscribe to the channel for more daily vlogs.